नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेंसुरेशन 3D के सभी फॉर्मूले एक साथ याद करवाए थे, एक साथ बताए थे। आज मैं आपको सभी 2D के फॉर्मूले, मेंसुरेशन 2D के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सभी को करेंगे, क्योंकि आज जो वाई ग्रुप का आपका एग्जाम हुआ है उसमें आपके मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि मैथ के टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो टोटल 6 हैं। 6 में से टोटल 2 क्वेश्चन यानी लगभग जो है मेरे भाई 33:1/3% क्वेश्चन जो है वो सिर्फ मेंसुरेशन से हो गए। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरे भाई स्क्वायर यानी कि वर्ग। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है। मैंने हर एक भुजा इसकी ए मान ली। तो सबसे पहले इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए स्क्वायर और इसके परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है मेरे भाई रेक्टेंगल यानी कि आयत की, जिसकी लंबाई a और चौड़ाई मैंने कितनी मान ली, b मान ली। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी ab, और परिमाप यानी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई। फिर मेरे भाई अगर मैं त्रिभुज की बात करूं जिसकी एक भुजा है ए, दूसरी भुजा है बी और तीसरी भुजा है सी, तो सबसे पहले मुझे इसका अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, जो कि होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा, जिसको हम क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, एस गुणा में एस माइनस में पहली भुजा, एस माइनस में दूसरी भुजा और एस माइनस में तीसरी भुजा, और परिमाप कितना हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। वहीं पर अगर राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है तो उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ ऑफ आधार मैंने मान लिया ए और ऊंचाई मैंने मान ली बी, तो हाफ ऑफ आधार प्लस में ऊंचाई, और परिमाप कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सॉरी, यहां पर मेरे भाई आधार कितना ए, ऊंचाई कितनी बी, और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कितना मान लिया मैंने, सी मान लिया, कर्ण मैंने मान लिया सी, तो परिमाप कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई बारी आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं जो है बराबर होती है और तीनों एंगल कितने 60 डिग्री 60 डिग्री के होते हैं। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4a² और परिमाप यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 3a होता है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। मेरे भाई दो भुजाएं बराबर, जो बराबर भुजाएं हैं उनका मान मैं कितना मान लेता हूं a, और जो बराबर नहीं है उसका मान मैं कितना मान लेता हूं b। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ ऑफ बेस, b से मतलब क्या हो गया आधार, और h से मतलब क्या हुआ ऊंचाई, h से मतलब ऊंचाई, यानी सामने वाले पॉइंट से अगर मैं आधार के ऊपर एक परपेंडिकुलर यानी लंब डाल देता हूं तो ये क्या हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई। तो हाफ ऑफ आधार गुणा में ऊंचाई, और परिमाप क्या हो जाएगा 2a प्लस में b। क्षेत्रफल निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है जो कि होता है b/4 √4a² माइनस में b²। यहां आपको ध्यान रखना होगा कि ए कौन सी भुजा है और यहां पर बी आपकी कौन सी भुजा है, आपस में मिक्स मत कर देना, क्योंकि अक्सर इस फॉर्मूले को लगाते हुए यही गलती हो जाती है। उसके बाद अगर आगे मैं बात करूं तो सर्कल, वृत्त का फॉर्मूला, मेरे भाई वृत्त का अपना एक केंद्र होता है और इसकी त्रिज्या होती है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr², परिमाप यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। फिर पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, a गुणा में h होता है, a गुणा में h। a क्या हो गई, इसकी भुजा, और h क्या हो गया मेरे भाई, अगर मैं सामने वाले पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी लंब डाल देता हूं तो मुझे इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट मिल जाएगी। तो यहां से क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुणा में ऊंचाई, और परिमाप क्या हो जाएगा 2a प्लस में b, क्योंकि मेरे भाई पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजा बराबर और समानांतर होती है। फिर ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं जो हैं, दो भुजाएं वो एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल होती हैं, जबकि दो भुजाएं जो है मेरे भाई वो पैरेलल यानी समानांतर नहीं होती। ए और सी यहां पर पैरेलल है, जबकि बी और डी एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर नहीं है। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हाफ ऑफ जो दो भुजाएं हमारी पैरेलल यानी समानांतर है उनका योग गुणा में उनके बीच की दूरी यानी कि हाइट हो गया। हाइट अगर मैं सामने वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देता हूं, लंब डाल देता हूं, तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी यानी कि हाइट मिल जाएगी, और परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। फिर मेरे भाई लास्ट आता है रोम्बस, यानी कि एक आपका समचतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मेरे भाई ये भुजा भी ए, दूसरी भुजा भी ए, तीसरी भुजा भी ए और चौथी भुजा भी ए। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ d1 से मतलब क्या है, पहला विकर्ण, पहला डायगोनल, और d2 से मतलब क्या है आपका दूसरा विकर्ण, दूसरा डायगोनल हो गया। ठीक है, और इसके परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी और है समचतुर्भुज में जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो ये है मेरे भाई कि इसकी भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग किसके बराबर होता है, पहले विकर्ण के आधे का वर्ग प्लस में दूसरे विकर्ण के आधे के वर्ग के बराबर होता है। ये एक प्रॉपर्टी जिसके ऊपर अक्सर समचतुर्भुज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जैसे आपने मेंसुरेशन 3D के सभी फॉर्मूले याद करे, ये सभी फॉर्मूले भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि मेंसुरेशन के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सको। और इस तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।